एक बार की बात, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मन आदधे। एक बार की बात, ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी महाराज, नारद जी महाराज तपस्या करने की मन में विचार के कैलाश पर्वत पे पधारे। एक कार्तिक, अपने पीछे बच्चों को शांत करो, यहां तक आवाज आई, तुमको नहीं सुनाई दे रहा। तो नारद जी महाराज भगवान का भजन करने का मन में विचार के कैलाश क्षेत्र में पहुंचे जाकर के। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। ये स्थान कौन सा है? ये वही स्थान है जहां पे भगवान शिव ने कामदेव को जला करके भस्म किया था। नारद जी जब गंगा जी के किनारे पहुंचे, गंगा जी का दर्शन किया। गंगा जी का दर्शन करते ही इनको भगवान की याद आ गई, क्योंकि गंगा जी का संबंध भगवान से है। विष्णुपदी गंगा जी कही जाती हैं, भगवान के चरणों में इनका वास। तो जैसे ही गंगा जी को देखा तो गंगा जी को देखते ही नारद जी को भगवान की याद आ गई, और भगवान की याद आते ही हुआ क्या, इनकी समाधि लग गई। पता है, नारद जी को दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह कभी रुक नहीं सकते। ऐसा क्यों? बोले इन्होंने क्या किया, दक्ष के जितने पुत्र थे वो सब तपस्या करने गए, और तपस्या करके लौट के घर आ रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। क्यों? कहाँ गए थे? तपस्या करने गए थे। अब कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या पूरी हो गई, घर जा रहे, शादी ब्याह करेंगे। अरे नारद जी बोले कैसे मूर्ख इंसान, भगवान को पाने के बाद फिर से हाड़ मास में जा रहे हो। ऐसा उपदेश किया, ऐसा उपदेश किया कि दक्ष के सारे पुत्र बाबा जी बन गए, सन्यासी बन गए। देखो नारद जी ने गलत क्या किया, बाबा जी तो बनाया, लेकिन फिर भी श्राप मिला। क्यों? क्योंकि अगर सब पूरी दुनिया बाबा जी बन जाएगी तो बाबा जी आना ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि महापुरुष आते तो गृहस्थों के ही घर में हैं, महापुरुषों की छोड़ो, भगवान को भी आना होता है, तो भगवान भी आते तो गृहस्थों के ही घर में हैं, और गृहस्थ ही नहीं रहेंगे तो महापुरुष आएंगे कहां से? दक्ष ने श्राप दे दिया, नारद तुमने हमारा घर तो बिगाड़ दिया, लेकिन आज के बाद तुम और किसी का घर बिगाड़ नहीं पाओगे। श्राप देते हैं 2 घड़ी से ज्यादा एक जगह कभी टिक ही नहीं पाओगे। लेकिन यहां ऐसी कथा आई है कि नारद जी कई वर्षों तक बैठे रहे। ऐसा कैसे हो गया? बोले देखो, जैसे मान लो किसी ने कोई मर्डर कर दिया, किसी की हत्या कर दी, 302 का मुकदमा लगा, कोर्ट गया, अदालत ने फांसी की सजा दे दी। तब उसके पास में एक ऑप्शन है, हाई कोर्ट में अपील कर दे, वहां से हारा है तो हाई कोर्ट में आए, हाई कोर्ट से हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर हार जाए मुकदमा तो एक संविधान में हमारे भारतवर्ष का नियम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का हारा हुआ मुलजिम राष्ट्रपति को प्रार्थना पत्र लिख सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसकी उस सजा को माफ कर सकता है। तो मानो आज नारद जी सीधे राष्ट्रपति को एप्लीकेशन दे बैठे, तो वो श्राप आज नारद जी पे हावी नहीं हुआ। और हुआ क्या, नारद जी की समाधि लग गई। कई हजार वर्ष बीत गए, नारद जी का शरीर अस्थि मात्र हुई रहे हो, शरीरा केवल हड्डियां बची, ढांचा बचा शरीर का। इंद्र ने देखा,
इंद्र को लगा कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी तपस्या करके ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी से स्वर्गलोक मांग लें, हमारी गद्दी चली जाए। कुर्सी खतरे में नजर आने लगी इंद्र को। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव से बोले, बड़ी कामदेव की प्रशंसा की। शिव पुराण में आया है कि नारद जी ने कामदेव की बड़ी प्रशंसा की और कामदेव से बोले, तुम तो हम देवताओं के बड़े शुभ चिंतक हो और बिना तुम्हारे आज हमारा कल्याण नहीं होने वाला, इसलिए कृपा करो, हमारा कल्याण करो। अब देखो, काम से स्वर्ग का देवता अपने कल्याण की याचना कर रहा है। कामदेव ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात तो बताओ। इंद्र बोले, नारद जी तपस्या कर रहे हैं और तुमने तो बड़े बड़े ऋषियों की तपस्या भंग कर दी, जाओ इनकी तपस्या भंग करके आओ। कामदेव आए और नाचते नाचते हार गए। इंद्र की स्थिति जानते हो कैसी बनी? सुख हाड़लय भाग सठ, सुख हाड़लय भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। जैसे कोई कुत्ता किसी हिरन को देख करके सूखी हड्डी लेके भागता, कहीं ये हमसे छीन न ले। अब बताओ, हिरन को सूखी हड्डी से क्या लेना देना? हिरन हड्डी तो खाएगा नहीं, फिर भी कुत्ते को भय होता है, वो हड्डी लेकर के भाग खड़ा होता है। उसी तरह से इंद्र की भी वही स्थिति बनी। अरे भगवान का तब नारद जैसा परम भक्त ज्ञानी ब्रह्मा का बेटा, उसे स्वर्गलोक से क्या अभिप्राय, क्या लेना? लेकिन इंद्र को लगा कहीं ये हमारी हड्डी न छीन ले, कामदेव को भेज दिया। कामदेव आए, नाचते नाचते कामदेव हार गए, लेकिन नारद जी में कोई विकार नहीं आया। नवभूव मुनिश्चेतो विकृतो मुनि सत्तमा, भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो महिषानुग्रहेण च। प्रश्न खड़ा हुआ कि कामदेव ने तो बड़े बड़ों की तपस्या भंग कर दी, फिर नारद जी के अंदर विकार क्यों नहीं आया? बोले, नारद जी के अंदर विकार इसलिए नहीं आया क्योंकि जिस जगह पे नारद जी तपस्या कर रहे थे उसी जगह पे कामदेव को भगवान शिव ने जला के भस्म किया था। जब कामदेव को भोले बाबा ने मार दिया तो कामदेव की पत्नी रति रोते हुए आ गई, महादेव आपने मेरे पति को तो मार दिया, अब मैं कैसे जीऊंगी? भोले बाबा बोले, चिंता ना करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है ही हरनि महाभय भारा। और तब कृष्ण तनय होई है सुत तोरा, कृष्ण तनय होई है सुत तोरा, कृष्ण तनय होई सुत तोरा, कृष्ण तनय होई है सुत तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव ने रति को तो यह वरदान दे दिया था कि द्वापर में तेरा पति तुझे मिल जाएगा, लेकिन उसी समय कामदेव को श्राप दे दिया था कि कामदेव, आज के बाद पूरी दुनिया में तुम अपना बल दिखाए लोगे, लेकिन इस जगह पे आने के बाद तुम्हारा सारा बल समाप्त हो जाएगा, इस जगह पे तुम्हारी कोई माया नहीं चलेगी। वही स्थान आज नारद जी बैठे तपस्या कर रहे हैं। हुआ क्या, कामदेव जब हार गया तो नारद जी के पास में गया और नारद जी की जय जयकार करने लगा। कामज्जयम निजम मत्वा गर्वितो भून मुनीश्वर। अरे महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हम कामदेव ने जाने कितने बड़े बड़ों की तपस्या भंग कर दी, महादेव की भी तपस्या भंग ही कर दी। कामदेव बोला,
हमने कितने बड़े बड़ों की तपस्या भंग कर दी, लेकिन महाराज धन्य हो आप कि काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, आपको मेरी माया मोहित नहीं कर पाई। भोले बाबा नारद जी बोले कामदेव इतना ही नहीं, हमने काम पे ही विजय नहीं पाई, फिर नारद जी बोले हमने क्रोध पे भी विजय पाई ली। तुम्हारी काम लीला से भोले बाबा को तो क्रोध आ गया था, काम कला नहीं व्यापी लेकिन क्रोध उनको भी व्याप गया, लेकिन हमको न काम व्यापा न क्रोध, हमने काम और क्रोध दोनों पे विजय पा ली। और नारद जी बोले सुनो, उस इंद्र से कह देना जाकर के मुझे स्वर्ग का कोई लोभ नहीं है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। नारद जी बोले महादेव ने तो केवल काम को जीता था, हमने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया, अब तो हम इनसे भी बड़े बन गए। लेकिन जब कोई आदमी कुछ अलग काम कर देता है तो ये चाहता है कि दुनिया जान जाए कि फलाने ने ये किया है। एक बार पता क्या हुआ, एक आदमी कहीं ससुराल में एक सोने की बड़ी सी अंगूठी पाया, तो वो अंगूठी पहने और जहां जाए आदमी से जिससे बातें करे तो वो अंगूठी ऐसे बीच बीच में ऐसे दिखाए दिखाए के बात करे। किसी से रास्ता पूछना हो तो पूछे भाई साहब कथा में जाना है कैसे जाएं, बार बार हाथ वो अंगूठी दिखाए। कोई रास्ता पूछ ले कि भाई साहब कटौता चौराहा जाना कैसे जाएं, तो बताना इस उंगली से चाहिए था, लेकिन उसने अंगूठी पहनी थी बीच वाली उंगली में, तो ऐसे बताया ऐसे जाओ ऐसे मुड़ जाना और फिर ऐसे मुड़ जाना। आदमी आदमी को अंगूठी दिखाए। एक बार की बात हुआ क्या, एक चौबे जी की दुकान पे मिठाई लेने पहुंचा। चौबे जी महाराज गर्मियों का महीना था, धोती नीचे पहने ऊपर पटका डाले दुकान पे बैठे थे। ये दुकान पे पहुंचा जाए कि ये मिठाई कितने में, ये कितने में, ये कितने में, वही बीच वाली उंगली बार बार दिखाए। चौबे जी समझ गए इसे मिठाई मिठाई कुछ नहीं लेनी, ये अपनी अंगूठी दिखा रहा है। तो चौबे जी ने 5 तोले का बाजूबंद हाथ में बांध रखा था। चौबे जी ने साल उठाई और जैसे वो पूछ रहा था ये कितने में, ये कितने में, ये चौबे जी बोले ये इतने में, ये इतने में और ये। कहने का भाव, अगर कुछ अच्छा किसी के पास आ जाए तो चाहता है कि दुनिया जान जाए कि हमारे पास ये चीज। कोई अच्छा काम कर दे, अरे हद हो गई। आप लोगों ने देखा होगा कोई किसी मंदिर में अगर मंदिर बन रहा 4 ईंटें दान कर देगा तो 1 1.5 बाई 1.5 का पत्थर जरूर लगवा देगा। किसी अस्पताल मंदिर धर्मशाला में एक पंखा दान में दिया तो पंखे की 4 पंखुड़ियों, चारों पंखुड़ियों पे 4 पीढ़ियों के नाम लिखवा देता है, दादा ये, बाप ये, हम ये, फिर जगह बच गई तो हमारे पोता पर पोता ये। और कितने लोगों ने मिलकर एक पंखा दान किया। देखो दान का बखान नहीं करना चाहिए। दान के विषय में आया है दाहिने हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को भी पता न चले कि दिया क्या गया है, दान उसे कहते हैं। लेकिन आज आदमी की आदत, कुछ अच्छा हो जाए तो प्रचार आदमी पहले करने लग जाता है। तो नारद जी ने सोचा कि हमने काम क्रोध लोभ इन तीनों को जीत लिया, तो ये बात दुनिया वालों को पता चलनी चाहिए। नारद जी ने सोचा सबसे पहले महादेव के ही पास चलो। नारद जी भोले बाबा के पास में आए और भोले बाबा से सारी वो चर्चा करने लगे। भोले बाबा ने जैसे ही नारद जी को देखा, भाई वाह नारद जी बड़े दिन बाद आना हुआ, आओ विराजो। अच्छा, भोले बाबा सब समझ गए नारद जी क्यों आए हैं, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो भोले बाबा को लगा नारद जी आए हैं, अब तो राम जी की कथा होगी। भोले बाबा ने नारद जी से निवेदन किया, महाराज बड़े दिन बाद आए हो, कुछ राम चर्चा हो जाए। और नारद जी तो इंतजार ही कर रहे थे कि ये कुछ छेड़े। भोले बाबा ने रामचरित के लिए कहा और नारद जी मार चरित सुनाने लगे। मार चरित शंकर ही सुनाए, पलट दिया, माँ की जगह रा कर दिया, रा की जगह माँ कर दिया। उन्होंने रामचरित के लिए कहा था, वो मार चरित सुनाने लग गए। हमने कामदेव को जीत लिया। और महादेव पता है काम को ही नहीं जीता,
तुमने खाली काम को जीता, हमने क्रोध को भी जीत लिया। तुमको तो कामदेव पे गुस्सा आ गया था ना, हमें वो भी नहीं आया। हमने काम, क्रोध, लोभ तीनों को जीत लिया। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, समझ गए। अभिमान आ गया नारद जी के अंदर। भोले बाबा ने समझाया नारद जी को, नारद जी प्रबला भाविनी कर्म गतिरगेया विचक्षणैः न निवार्या जनैः कैश्चित् पीक्षा सैव शंकरी। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। महादेव ने नारद जी को खूब समझाया, नारद जी सुनो, जो ये लीला तुमने हमको सुनाई है, ये कथा किसी और को ना सुनाना। नारद जी को लगा, देख लो हमारी भलाई, हमारी तारीफ चारों ओर होएगी, ये बात इनको पच थोड़ो ना लग रही है। इनको तो बस यही लग रहा है कि हमें ही लोग कामाजित कहें, हैं? तो हमने इतना बड़ा काम कर दिया, इनको अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए ऐसा मना कर रहे हैं। हुआ क्या? बोले संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भोले बाबा ने तो समझाने के लिए नारद जी से कहा था कि नारद जी किसी से बताना नहीं। अरे नारद जी बोले, सरकार क्यों बताएंगे, हम तो भगवान के चरणों में प्रीति लगाए रहने वाले इंसान, और ये तो भगवान का भजन, इसकी चर्चा हम किसी से क्यों करने लगे। हाँ, भोले बाबा बोले, बस इन्हीं से ना कहना, तुम जिनका नाम ले रहे हो इनसे ना कहना। अच्छा, नारद जी बोले चलो ठीक है, नहीं कहेंगे, लेकिन मान लो अगर उन्होंने ही बात छेड़ दी तो। भोले बाबा बोले, चल ही प्रसंग दुरायो तब हूं, चल ही प्रसंग दुरायो तब हूं। अगर बात छेड़ भी दे भगवान तो तुम उस बात को टाल जाना, लेकिन बताना नहीं। भोले बाबा ने खूब समझाए बुझाए के नारद जी को भेजा, लेकिन हुआ क्या? राम कीन्ह चाहहि सोई होई, राम कीन्ह चाहहि सोई होई, राम कीन्ह चाहहि सोई होई, राम कीन्ह चाहहि सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई, 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 करे अन्यथा अस नहीं कोई। होता वही है जो शिव चाहते हैं। नारद जी को खूब समझा बुझा के भेजा, लेकिन नारद जी के बात समझ में न आई। नारद जी सोचने लगे, हमें जाना क्यों? थोड़े दिन बाद जब हमारी ये चर्चा चारों ओर फैलेगी तो अपने आप ही बुलौआ आएगा। नारद जी सीधे गए बिरंच के लोक, तब बिरंच के लोक सिधाए, सीधे ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे जा करके। थोड़ा समय बीत गया, कोई बुलौआ नहीं आया। नारद जी को लगा शायद सूचना पहुंची नहीं, हमें ही बताना चाहिए। नारद जी ने क्या किया? एक बार करतल कर बीना, 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 गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत
मुनिनाथ बस श्रीनिवास श्रुति माता बस श्रीनिवास स्तुति माता बस श्रीनिवास श्रुति माता बस श्रीनिवास स्तुति माता। नारद जी ने बीड़ा उठाई, नारद जी खुद बैकुंठ पहुंच गए। लेकिन हुआ क्या, रोज में और आज में फर्क हुआ। नारद जी जैसे ही पहुंचे जाकर के, तो आज भगवान तक ये पहुंच नहीं पाए, भगवान उठ करके खड़े हो गए। इससे पहले क्या होता था, नारद जी प्रणाम करते थे, भगवान आशीर्वाद देते थे। आज नारद जी प्रणाम करने चले, भगवान ने दौड़ के हाथ पकड़ लिए और आशीर्वाद देने की जगह नारद जी से बोले, महाराज बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुते दिनन कीन दाया, बोले बिहसी चराचर राया, बोले बिहासी चराचर राया। बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुते दिनन कीन। मुनि दाया। भगवान नारद जी से बोले, नारद जी बड़े दिन बाद दया की। जैसे ही भगवान बोले दया की, नारद जी समझ गए इनको सूचना मिल गई। अब तक तो ये सब पे दया करते थे और अब ये हमसे कह रहे कि तुमने यहां आके दया कर दी, इसका मतलब सूचना इनको मिल गई। नारद जी को मौका मिल गया और नारद जी ने क्या किया, बोले काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। नारद जी ने पूरी काम कथा सुनाई दी। महाराज हम गए थे कैलाश तप करने, कामदेव आया, मैंने काम को जीत लिया। और पता है, काम जब आया तो काम के मेरे तप भंग करने से मेरे अंदर क्रोध भी नहीं आया। मैंने काम, क्रोध, लोभ तीनों को जीत लिया। अरे भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भाई नारद जी, ऐसा तो केवल आप ही कर सकते हो, आपके अतिरिक्त और ऐसा कौन कर सकता है। भगवान मुस्कुराए, नारद जी से बोले, महाराज अब तक सृष्टि में तीन ही देवता थे जिनको काम, क्रोध, लोभ नहीं व्यापा था, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। आज से चौथे आप हो गए। नारद जी मुस्कुराए, अब मामला बराबरी में आ गया। इसीलिए तो कह रहे हैं कि बड़ी दया कर दिया है कि। नारद जी बोले, महाराज अब मामला बराबरी का आ गया है। हम आपके यहां अब तक आते रहे और अब कभी आप हमारे यहां आना। भगवान बोले, नारद जी बिल्कुल, आप पहुंचो, पीछे ही हमारे हैं। हुआ क्या, नारद कहो सहित अभिमाना, नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, सकल भगवान, सकल भगवान। नारद जी से भगवान बोले, अरे भगवान नारद जी, तुमने तो कमाल कर दिया, गजब कर दिया। जो काम त्रिदेव के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता वो आपने कर दिया। नारद जी मुस्कुरा के अभिमान में भर के बोले, सरकार ये सब आपकी कृपा है। लक्ष्मी जी ने कोहनी मारी, ये सरकार क्या गजब कर रहे हो, तुम्हारा भक्त है और तुम ही ऐसे उसकी तारीफें करोगे तो इसको तो अभिमान हो जाएगा, और पहले से वो अभिमान में भर के आया है और तुम उसका अभिमान और बढ़ा रहे हो, इसका तो पतन हो जाएगा। ना भगवान मुस्कुराए, बोले इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं। मतलब एक आदमी को फोड़ा हो गया तो डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर साहब कल से ही चालू हुआ, ये फोड़ा उठ रहा है। डॉक्टर ने दवा दी, खा लो, यही के ही बैठ जाएगा। हुआ क्या, दवा नहीं खाई, लाके घर में रख दी, फोड़ा बढ़ गया। दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, बोले दवा नहीं ली, बोले दवा तो लाए थे लेकिन खाई नहीं।
डॉक्टर बोला तो अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। आदमी बोला तो ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर बोला ऑपरेशन करने लायक अभी हुआ नहीं है, बैठने लायक बचा नहीं, और अभी पूरा पका नहीं तो ऑपरेशन के लायक हुआ नहीं। तो जो डॉक्टर फोड़े को बैठाने की दवा देता है, वही डॉक्टर उस मरीज को फोड़ा बढ़ाने की दवा देता है, थोड़ा और बढ़ जाए तब ऑपरेशन करेंगे। तो भगवान बोले बस यही हम भी कर रहे हैं। नारद जी अभिमान में तो भर के आए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा और बढ़ जाए तो इनका ऑपरेशन किया जाए। नारद जी जब आज वैकुंठ से वापस चलने लगे तो भगवान दरवाजे तक नारद जी को भेजने आए। अब तो नारद जी का अभिमान 7वें आसमान पे, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। देख लो हमारा प्रताप तो देखो, नारायण हमको दरवाजे पे भेजने आ रहे हैं। शिवेक्षायादृशी लोके भवती वही सा तदा तदधीनं जगत सर्वं वचस्तन्त्यां स्थितं यतः। इस लोक में शिव की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं की वाणी रूपी तंत्री से बंधा हुआ है। भगवान शिव ने लीला करी। हुआ क्या, आज नारद जी जब निकले वैकुंठ से तो भगवान ने अपनी माया फैलाई। बीरचौ मगमहु नगरत ही सतजोजन विस्तार। भगवान ने 100 योजन का एक नगर बनाया। उस नगर का राजा है, उस राजा का नाम है शीलनिधि। और इस शीलनिधि राजा की एक बेटी है, शिव पुराण में उसका नाम आया श्रीमती। उसका नाम ही है श्रीमती। तो नारद जी जब उस रास्ते से निकले तो नारद जी ने देखा ये नगर कब बन गया। नारद जी को लगा शायद हम तपस्या करने गए थे और टाइम ज्यादा लग गया, उसी बीच डेवलपमेंट हो गया है। नारद जी ने सोचा देखना चाहिए ये नगर किसका है, इसका राजा कौन है, यहाँ व्यवस्था कैसी है। नारद जी अंदर गए। जब अंदर पहुंचे जाकर के तो नारद जी ने क्या देखा, चारों ओर बड़ी दिव्य व्यवस्थाएं, गली गली में बंधनवार ध्वजा पताकाएं लगी हुई, हर कोने में शिव मंदिर बने हुए हैं। भगवान शिव की आराधना, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र गूंज रहे। नारद जी सीधे राजा के दरबार में पहुंचे। जाकर के राजा शीलनिधि ने देखा, शीलनिधि प्रसन्न हो गए। शीलनिधि ने उसी समय अपनी कन्या को बुलाया, बेटी आओ, नारद जी आए, प्रणाम करो। शीलनिधि की कन्या ने भी नारद जी को प्रणाम किया। अब राजा ने नारद जी से कहा महाराज अब आप आ ही गए हो तो एक कृपा करो, हम अपनी बिटिया की शादी करना चाह रहे हैं, जरा हाथ देखो और हाथ देख के बताओ कि हमारी बिटिया को ससुराल कैसी मिलेगी, इसका पति कैसा होएगा, जरा इसके विषय में आप हमें कुछ बताओ। नारद जी ने जैसे ही उस कन्या को देखा तो देखते ही नारद जी उस पे मोहित हो गए। अब शीलनिधि ने कहा था कि नारद जी हमारी बिटिया का हाथ देखो, नारद जी देख रहे मुंह। अरे शीलनिधि बोले महाराज हाथ में हाथ पकड़े बैठे हो तो हाथ देखो, मुंह क्या देख रहे हो। हाँ, नारद जी बोले मस्तक की रेखा देख रहे हैं, पहले मस्तक की रेखा देख लें फिर हाथ की रेखा देख के गणित बना के तुमको बताएंगे। भगवान की माया ने अपना काम किया और नारद जी कह क्या रहे हैं, जो ही बरई अमर सोई हुई, जो यही बरई अमर सोई होई, जो यही बरई अमर सोई हुई, जो यही बरई अमर सोई होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई, समर भूमि जीत न कोई, समर भूमि तेहि जीत
कन्या जिसका वर्ण कर लेगी वो अमर हो जाएगा। अच्छा, हाथ देख रहे हो जिसका, तो बोलना ये चाहिए कि इसका जो पति होगा वो अमर होगा, किसी के मारे नहीं मरेगा। लेकिन नारद जी उल्टा बोल रहे, बोले वो चाहे जैसा हो तुरंत मरने वाला हो, लेकिन अगर इस कन्या ने वर्ण कर लिया तो वो अमर हो जाएगा। जो यही बरई अमर सोई होई, उस समर भूमि जीते नहीं कोई। ये कन्या जिसका वर्ण कर लेगी उसे कोई रणभूमि में कभी जीत नहीं पाएगा। जो हाथ में था वो भी बताया, और जो नहीं था अपने मन से बनाए बनाए के नारद जी ने 4 और लगाए कि वो भी बताया। अब पता है नारद जी श्रीमती का हाथ देखे और मन ही मन में नारद जी सोचे कि बिटिया बढ़िया है, अगर हमारी जोड़ी बन जाए तो आनंद आ जाएगा, और बननी भी चाहिए। नारद जी ने सोचा बननी भी चाहिए। इस दुनिया में 3 देवता जो सृष्टि को चलाते, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों की शादी हुई। ब्रह्मा की ब्रह्माणी, शिव की पार्वती, नारायण की लक्ष्मी, और चौथे देवता अब हम बन के तैयार हुए, तो जोड़ी अच्छी बनेगी नारद और श्रीमती। तो अब नारद जी के मन में बस एक ही बात घूम रही बार बार, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, किस तरह से मुझे ये प्राप्त हो, मैं इससे विवाह करूं। स्थिति क्या बनी? जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला, जप तप कछु न होई तेहि काला। हे विधि मिलय कवन विधि बाला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। अब तो नारद जी बस एक ही बात मन में घूम रही कि इससे शादी हमारी हो जाए तो बात बन जाएगी। नारद जी ने सोचा ये कन्या का स्वयंवर होने जा रहा है, और इस रूप पे, बाबा जी के रूप पे तो ये मोहित होएगी नहीं। क्या किया जाए? नारद जी ने सोचा कि भगवान के पास में चलो, भगवान से भगवान का रूप मांग लाओ, और भगवान से ज्यादा सुंदर कोई नहीं। अगर भगवान का रूप मिल गया तो स्वयंवर में ये कन्या भी हमको मिल जाएगी। नारद जी पहुंचे जाकर के बैकुंठ, और पता है नारद जी पहुंच नहीं पाए, जा ही रहे थे, भगवान रास्ते में ही मिल गए। अरे नारद जी बड़ी जल्दी जल्दी, अभी तो तुम गए थे, इतनी जल्दी वापसी, कुछ भूल गए क्या? नारद जी बोले नहीं सरकार, कुछ काम आ गया इसलिए वापस आए गए। भगवान को लगा देख लो, अभी अभी ये काम जीत के आए थे और इतनी जल्दी फिर काम आ गया। हाँ महाराज बताओ हमारे लायक कोई सेवा? बोले हाँ बस तुम्हारे ही लायक तो सेवा है। क्या? नारद जी बोले स्वरूप मदीहि में नाथ, स्वरूप मदीहि में नाथ, शिव को हम प्रियस्तव, वृण्युन्यामाम यथा सावै श्रीमती क्षितिमात्मजः। नारद जी भगवान से बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, 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 आन भांति नहीं पावो ही, आन भांति नहीं पावो ही, आन भांति मोहि नारद जी शादी हुई नहीं, शादी के पहले ही सुनो जी ए जी ओ जी पे आए गए। आन भांति पावो
जय जय ओहि महाराज, बिना आपका रूप पाए मैं उसे नहीं पाऊंगा, इसलिए कृपा कर दो, अपना रूप दे दो। भगवान मुस्कुराए। नारद जी इतनी जल्दी हमारी माया के चक्कर में आए गए। भगवान ने सोचा कि नारद जी पहली बार कुछ मांगने आए हैं, मना करते अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैंने अपना रूप जो ये मांगने आए हैं वो अगर हमने इनको दे दिया तो इनका पतन हो जाएगा। और भगवान सोचे नारद इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच चुका है, भगवान नहीं चाहते कि अब नारद का पतन हो। भगवान सोच नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। तब तक सरस्वती की प्रेरणा हुई, नारद जी आगे बोल पड़े। जय ही विधिनाथ, जय ही विधिनाथ, होई हित मोरा, करो सुबेग दास मैं तोरा। भगवान विष्णु बोले नारद जी, स्वेष्ट देशम मुने गच्छो, करिष्यामि हितं तव, भेषग्वरो यथार्थस्य यतः प्रियतरोसि मे। नारद जी तुमने कहा है जो ही विधि होए नाथ हित मोरा, तो सुनो हित नहीं, जेहि विधि होई है होई ही परम हित। नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्रसा हमार। नारद जी हित नहीं, जिसमें तुम्हारा परम हित होगा हम वही काम करेंगे। हुआ क्या, नारद जी बनने गए थे सुंदर, भगवान ने बना दिया बंदर। अच्छा पता क्या हुआ, जब नारद जी ये सब शंकर जी को लीला बता के कैलाश से चले थे तो भोले बाबा ने अपने 2 गढ़ इनके संग में लगाए दिए थे, क्योंकि इनको पता था कि मना भले ही हमने लाख किया लेकिन ये मानेंगे नहीं, ये जाएंगे जरूर, भगवान को बताएंगे जरूर, और फिर आगे ऐसा ऐसा होने वाला है। तो 2 गढ़ भोले बाबा ने तुरंत नारद जी के पीछे लगाए दिए थे। भगवान ने जब नारद जी को बंदर बनाया तो दुनिया को तो वो नारद जी नजर आए, लेकिन केवल भगवान को और विश्वमोहिनी को बंदर नजर आए। वो दोनों गढ़ भगवान से बोले महाराज जो रूप आपने इनका बनाया है वो हमें भी दिखना चाहिए। अरे भगवान बोले नहीं नहीं, वो प्राइवेट बात है, अच्छा नहीं, उचित नहीं। अरे भोले बाबा के गढ़ बोले हम संवाददाता हैं, और संवाददाता से कोई बात छिपाई नहीं जाती, सच सच बताना चाहिए। आखिर हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे जाके कैलाश पर्वत पे। तो महाराज इनका जो रूप आपको दिख रहा है, जो रूप आपने बनाया है, वो रूप हमें भी देखना चाहिए। भगवान बोले बात तो इनकी सही है। भगवान ने कृपा कर दी, अब वो बंदर वाला रूप इन दोनों शिवगढ़ों को भी दिखे। अब नारद जी जब जा रहे थे स्वयंवर में तो इन दोनों शिवगढ़ों ने क्या किया, दोनों ने ब्राह्मणों का रूप धारण किया और नारद जी से रास्ते में आके मिले। और पता है दूर से ही हाय हाय गजब हो गया, अरे इतनी सुंदर आप, बात पक्की है आज विवाह आप ही का होगा। आए भले ही राजा राजकुमार तमाम हैं, लेकिन महाराज शादी तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होगी। अच्छा होता क्या है, आदमी को तारीफ करने वाले लोग बड़े अच्छे लगते हैं। महाराज आप इतने सुंदर, अरे नारद जी बोले और ऐसा वैसा समझ रखा है, हरा गरा समझ रखा है। अच्छा सच बताओ क्या हम इतने सुंदर लग रहे? अरे शिवगढ़ बोले महाराज क्या बात है, तुम्हारे जैसा सुंदर आज तक हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसी सुंदरता देखी नहीं। महाराज पक्का कह रहे हैं ये कन्या आप ही का वर्ण करेगी या शादी आपकी होगी। अब तो नारद जी ने क्या किया, उन दोनों शिवगढ़ों को अपने संग ले लिया। हाँ आओ आओ तुम भी हमारे साथ चलो, चलो तुमको स्वयंवर दिखा लाएं, हमारी शादी है तो तुमको भी चलना चाहिए, चलो। दोनों शिवगढ़ों को साथ में ले लिया और जाके जहां नारद जी बैठे, दोनों गढ़ों को एक को इधर बैठा है, एक को इधर बैठा है। ए तुम अगर मान लो कहीं दूर एक बैठ जाए तो वहां कहां बैठो, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, इधर तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो। और वो जब बार बार तारीफें करे, नारद जी आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, नारद जी अरे कमाल है, हम सुंदर नहीं लगेंगे कौन लगेगा। हुआ क्या, जब वो कन्या आई, श्रीमती आई, तो हुआ क्या, नारद जी लाइन में सबसे आगे जाकर के बैठ गए थे। नारद जी ने सोचा
कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले ये किसी और को देख ले, उसी के गले में माला पहनाए दे। तो नारद जी बोले सबसे आगे हमें होना चाहिए, सबसे आगे लाइन में बैठे थे। और जब श्रीमती आई तो जैसे ही मुड़ करके नारद जी को देखा तो नारद जी कैसे दिखे? बोले मरकट बदन भयंकर दीहि, देखत हृदय क्रोध भाती। नारद जी मरकट के जैसे दिखे। मरकट जानते किसे कहते हैं? बंदर नहीं, फिर बोले आतंकी बंदर। अगर मान लो गोमती नगर में आ जाए तो पूरे लखनऊ में हल्ला हो जाए कि गोमती नगर में कोई बंदर आया है। तो मरकट खतरनाक बंदर के रूप में नारद जी आज श्रीमती को दिखे। श्रीमती ने अपना मुंह दूसरी लाइन की ओर मोड़ लिया। नारद जी को लगा शायद देखा नहीं। नारद जी तुरंत दौड़ करके उस लाइन में बैठ गए जाके। श्रीमती ने उधर नारद जी को देखा तो फिर से इधर मुड़ गई। नारद जी बड़े परेशान, कभी इधर कूद के बैठे, कभी उधर कूद के बैठे, और इतने में ही भगवान आए गए। हुआ क्या? आज इस श्रीमती ने अपनी वरमाला भगवान के ही गले में डाल दी। दुल्हिनी ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ उदासा। भगवान अपनी माया को लेकर चले गए। मायापति तो केवल भगवान ही हो सकते हैं, बाकी कोई दुनिया में माया का पति तो बन ही नहीं सकता। भगवान माया को लेकर के चले गए। अब वो शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाए रहे। आए थे शादी करने, शकल देखिए अपनी। नारद जी को लगा गजब हो गया, अभी तो ये हमारी तारीफें कर रहे थे वो ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? हमारी शकल में क्या खराबी? अरे भगवान शिव के गढ़ बोले पहले शीशे में अपना मुंह देखो जाए के, काहे तुम्हारी शादी नहीं हुई? अब नारद जी शीशा वहां कहां से ढूंढे? तो एक सरोवर के पास में गए, सरोवर में झांक के अपना मुंह देखा। और जैसे ही अपना मुंह देखा, नारद जी ने जैसे ही वो मरकट रूप देखा, आए हाय, अब तो नारद जी का क्रोध अपार। नारद जी क्रोध में भर गए। पहले तो उन दोनों शिवगणों को ही श्राप दे दिया, झूठी तारीफें कर रहे थे, झूठ मूठ में हमको चढ़ा रहे थे। श्राप दे दिया, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। श्राप दे दिया, तुमने ब्राह्मण रूप से हमको छला है, इसलिए जाओ, हम तुम दोनों को श्राप देते हैं। तुम ब्राह्मण शरीर धारण करोगे, लेकिन तुम्हारे गुण राक्षसों वाले होंगे। राक्षसों वाला काम ब्राह्मण के रूप में तुमने किया ना, इसलिए ब्राह्मण वंश में पैदा होगे, लेकिन तुम्हारे गुण सारे राक्षसों वाले होंगे। भगवान शिव के गढ़ बोले, महाराज ये तुमको बंदर हमने तो बनाया नहीं, हमको बिना मतलब के काहे श्राप दे रहे हो? जिन्होंने तुमको बंदर बनाया है उनसे मिलो जाके, उनको श्राप दे जा करके। नारद जी बोले, उनकी तो पूछबे न करो, दे हूं श्राप की मरी हूं जाई। तुमको तो श्राप ही दिया, उनका तो आज मुंह लाल कर देंगे। दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, आज मार तमाचा उनका मुंह लाल कर देंगे। आज उनको पता चलेगा कि किसी अच्छे महात्मा के घर में इन्होंने बहना दिया है। नारद जी बड़बड़ाते हुए चल दिए। भगवान रास्ते में मिल गए, संग रमा सोई राजकुमारी, वही राजकुमारी साथ में, और लक्ष्मी जी। नारद जी को भगवान ने देखा, नारद जी बड़ी जल्दी में भागे भागे जा रहे हो, और सुनाओ हमसे कोई काम, हमारे लायक कोई सेवा हो बताओ। नारद जी बोले, बस रुक जाओ, तुम्हारे लिए तो सेवा लेके आए हैं। नारद जी लगे गालियां देने, तुमको किसी का बसता हुआ घर अच्छा नहीं लगता? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र हो, भावे मने करो तुम सोई। हम आए थे सुंदर बनने, अगर सुंदर नहीं बनाना था ना बनाते, जैसे थे कम से कम वैसा तो छोड़ते, और सुंदर के बजाय तुमने हमको बंदर बना दिया। लगे गालियां देने, लगे श्राप देने। तुमने राजकुमार बनकर हमको छला है, इसलिए जाओ तुम राजकुमार बनोगे, श्राप है मेरा। तुमने हमको बंदर के आकृति वाला बनाया, इसलिए करी है ही कीस सहाय तुम्हारी। बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, कोई इंसान तुम्हारी सहायता के लिए ढूंढे नहीं मिलेगा।
नारद जी बोले तुमने हमारी शादी नहीं होने दी तो सुनो, शादी तो तुम्हारी होगी, लेकिन नारी बिराह तुम हो दुखारी। तुम्हारी शादी होगी लेकिन कोई राक्षस उठाए के लेके जाएगा, और तुम भी जैसे आज हम बिना शादी के छटपटाए रहे परेशान हो, तुम्हारी भी ये दशा होगी। भगवान मुस्कुराए रहे। लक्ष्मी जी बोली अजीब बात है, वो गाली दे रहे हो तुम मुस्कुराए रहे हो, ये क्या बात हुई? हाँ, भगवान बोले हम मुस्कुराए इसलिए रहे हैं कि शादी में गालियों का तो सगुन होता है। अब वहां शादी के समय तो किसी ने गाली दी नहीं, अब यहाँ यही दे रहे हैं, तो जैसी शादी वैसी गाली, ठीक है। नारद जी ने बड़े श्राप दे दिए, लेकिन हुआ क्या? जब हरि माया, जब हरि माया दूरी निवारी है, तो नहीं था रमाना राजकुमारी। ना लक्ष्मी जी ना वो राजकुमारी। भगवान की माया जैसे गायब हुई, अब तो नारद जी को पछतावा होने लगा, ये मैंने क्या कर दिया, अपने इष्ट को श्राप दे दिया। रोने लगे, मृषा होई मम श्राप कृपाला, हमारा श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले नारद जी ये श्राप तुमने अपनी मर्जी से नहीं दिए। सुनो, हमने सुना है कि तेरी कृपा के बिना, नारद जी बिना महादेव की इच्छा के पत्ता तक नहीं हिलता। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। नारद जी तुम्हारी ये जीव क्या तुम्हारी मर्जी से हिल गई? शिव इच्छा भवेद्रशी, भगवान शिव की ही इच्छा से ऐसा हुआ है। हुआ क्या? नारद जी बेचारे बड़े परेशान, महाराज इस अपराध से, इस पाप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? भगवान विष्णु ने बताया नारद जी जपहु जाई शंकर सतनामा, सतनाम शिव स्तोत्रम सदानन्यमति जप। नारद जी तुम जाकर के भगवान शिव का नाम जपो, भगवान शिव के नाम से ही तुम्हारा कल्याण होगा। नारद जी बेचारे बड़े दुखी। भगवान ने बताया नारद जी तुम अपने पिता ब्रह्मा के पास जाओ और ब्रह्मा जी के द्वारा शिव तत्व की जानकारी प्राप्त करो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी बेचारे मुंह लटकाए चल दिए। रास्ते में इन दोनों शिवगणों से मुलाकात हुई। ये शिवगण अपने असली वेश में खड़े हुए थे। महाराज हमको तो अकारण ही श्राप मिल गया, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारी गति कैसे होगी? नारद जी बोले देखो हमने श्राप दिया है इसलिए राक्षस तो तुम बनोगे, लेकिन सर्व ब्रह्मांड राजानो शिव भक्तो जितेंद्रियो शिवा परतनोर मृत्युम प्राप्य स्वं पदमाप्स्यथः, प्राप्यं स्वं पदमाप्स्यथः। तुम ऐसे वैसे राजा नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में तुम्हारा राज होगा। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों से मृत्यु पा करके तुम दोनों अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। और नारद जी के इसी श्राप से ये दोनों रुद्रगण विश्वश्रवा के पुत्र पुलस्त्य जी के पौत्र बनकर के रावण कुंभकर्ण बनकर के पैदा हुए और नारद जी के श्राप को शिरोधार्य किया।